एक्सरसाइज 16.4 में पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हैं। अब कहीं कहीं पर उसका एरिया फाइंड कराया जाएगा, कहीं बेस फाइंड कराया जाएगा, कहीं हाइट फाइंड कराई जाएगी। तो आपको क्या करना है, पहले पैरेललोग्राम समझ लेते हैं क्या होता है। पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल विच हैज मिनिमम 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, मतलब उसमें 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होंगी। जैसे कि ये है, ये है एक, है ना, ये इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 2 लाइंस पैरेलल होंगी, कम से कम 2 पेयर ऑफ लाइन, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, ये इधर ये लाइन इसके पैरेलल, तो 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होगी और क्वाड्रिलेटरल होगा। अब इसमें तो क्या होता है, अब इस टाइप का फिगर और 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन किसमें किसमें होती हैं, रेक्टेंगल में भी होती हैं, है ना। इसमें भी देखिए 2 पैरेलल, ये पैरेलल इसके होती है और ये पैरेलल इसके होती है। स्क्वायर भी ऐसा ही होता है, स्क्वायर में भी 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होते हैं, ये इसके पैरेलल होती है, ये इसके पैरेलल होती है। ऐसे ही रोम्बस भी होता है, रोम्बस में क्या होता है, इसमें ये देखिए 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, ये इसका भाई है ना, ये इसका भाई इस मतलब कह रहे हैं कि जैसे इसकी साइड सभी इक्वल होती हैं, सब साइडें इक्वल, वैसे ही इसकी साइडें इक्वल, सब स्क्वायर की साइडें सब इक्वल होती हैं, तो इसलिए इसकी साइडें सब इक्वल, इसकी साइडें सब इक्वल। इसमें 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, तो इसमें भी 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये सब पैरेललोग्राम हैं। अब देखिए, अब इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। अब बेस इनटू हाइट, बेस कौन सा, अगर हम इधर का ले रहे हैं, ये ऐसे ये बना हुआ है, अगर हम बेस इसको मान रहे हैं तो हाइट फिर ये वाली लेंगे ऐसे, इससे परपेंडिकुलर लाइन इस पर सामने की लाइन पर मिली हो जा करके, है ना। तो यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, ठीक है, ये हाइट हो गई। अगर ये इधर का बेस दे रहा है तो फिर इस तरीके की, तो फिर इससे 90 डिग्री बनाती हुई ऐसे जाएगी, ये 90 डिग्री बनाते हुए। अगर हम ये इसको इधर वाली को बेस मान रहे हैं, ये बेस मानेंगे, है ना, तब हाइट ये हो जाएगी, तब इसको हाइट मानेंगे, ठीक है, तब इसको हाइट मानेंगे, ठीक है ना। और अगर हम बेस इसको मानेंगे तो फिर हाइट ये हो गई, ठीक। अब अगर बेस जैसे कि ये है इस तरीके का, ऐसे ऐसे इसको इस शेप में कर लिया, ऐसे कर लिया, इसको ऐसे कर लिया, है ना, तो बेस अगर इसको मान रहे हैं हम, तो फिर हाइट कौन सी आएगी हमारी, फिर ये आएगी, हाइट ये मानी जाएगी, ठीक है ना। तो हम इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, है ना, तो इसलिए मैंने अभी बता दिया, ठीक है। तो अब इसको देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको समझ गए। पैरेललोग्राम क्या होता है, 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन हो। अब तो पैरेलल किसमें, ये पैरेललोग्राम में कौन कौन सा आएगा, एक ये आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाता है, पैरेललोग्राम ही होता है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम ही एक तरीके का होता है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम ही होता है। तो क्योंकि ये भी उसी डेफिनेशन में आ रहा है, 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन हो कम से कम, तो इन तीनों में भी पैरेलल लाइन होती हैं, 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होती हैं, ठीक है जी। और यहाँ क्या बताया मैंने, यहाँ ये बताया कि पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा, बेस इनटू हाइट, तो बेस इनटू हाइट। अब बेस कौन सा, बेस अगर ये वाला मानेंगे तो फिर हाइट हमें ये चाहिए होगी, है ना। अब बेस अगर हम इधर का मानते हैं, ये भी है ना, ऐसे खड़े कर लिया, इसको ऐसे ऐसे घुमा के रोटेट करके ऐसे कर लिया, ये यहाँ पर मैंने ऐसे बना दिया, है ना। तो बेस अगर ऐसे ये वाला हो गया तो फिर हाइट हमें ये चाहिए होगी, ये यहाँ पर हाइट ये वाली लगाएंगे, ना कि हम ये वाली फिर हाइट लगा देंगे बाद में, है ना। जो बेस हो उसी से रिलेटेड वाला हाइट लगाएंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चनों पे आते हैं, अब क्वेश्चन पे, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन पे ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फिगर ये दिया हुआ है, फिगर ये है, इस तरीके का फिगर दिया हुआ। तो ये अब देखिए, ये साइड 9 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड 6.8 सेंटीमीटर है, ये हाइट दे रखी उसने,
ऐसे करके हाइट दे रखी है। तो जब हाइट ये दे रखी है तो बेस हमें कौन सा लेना चाहिए, या तो हम ये बेस मान सकते हैं, ये बेस मान सकते हैं, लेकिन हम हाइट जब ये दी है तो कौन सा बेस मानेंगे, है ना। तब बेस हम मानेंगे ये वाला, क्योंकि हाइट हमें ये दी ही है। अगर इसको बेस मानते तो हमें हाइट ऐसी देता, इस तरीके की देता, लेकिन ये हाइट हमें मिल नहीं रही, हमें पता नहीं है, तो ये हमें ऐसी ये वाली, तो यानी कि बेस कौन सा मानेंगे ये, तो बेस की जगह पे हम कर रखेंगे 9 इंटू हाइट ये वाली दी हुई है 6.4 है ना। तो इसका कितना मल्टीप्लाई आएगा, 57.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि एरिया क्या आ गया, 57.4 सेंटीमीटर, 57.6 सेंटीमीटर, है ना। 9 4 या 36 होते हैं, ये 6 आएगा, ठीक है। अब 57.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये, ठीक है। अब इसी तरीके से सिर्फ ए वाला बी पार्ट में देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये इसका तो हो गया। अब इसका बी पार्ट का फिगर ये है। अब इसमें क्या है, 5.6 इधर की दी, 9 मीटर इधर की दी है। ये इधर 3.8 दिखाया यहाँ से यहाँ तक, और ये 8 मीटर इधर दिखाया। ये असल में क्या है, इसकी हाइट है, इसकी हाइट बताई है उसने। तो वो ऐसे भी बना सकते थे, इसके अंदर बनाते तो हम ऐसे भी बनाते, ठीक है। तो ये 90 हो जाता, 90 हो जाता, तो 5.6 अगर वो है तो 5.6 ये भी होती, तो हम इस तरीके से दिखा लेते। तो आप कहाँ क्या रखोगे, बेस 5.6 रखो, इंटू एच कितनी रखो, 8 मीटर। 8 मीटर क्यों, अभी रुक, मीटर के नहीं लिखते हैं, तो ये कितना इसका मल्टीप्लाई आ जाए, 44.8 मीटर स्क्वायर। ये इसका आ गया, ये वाले का, ठीक है। तो ये इस हिसाब से हो गया। अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं। अब इस कौन सा, फर्स्ट का सी क्वेश्चन अब देखिए, सी वाला पार्ट देखिए। सी वाले पार्ट में ये फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में ये देखिए, ये 7 सेंटीमीटर है। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये इक्वल भी होती हैं। और इधर की अब देखिए, दो किसी से मतलब नहीं, लेकिन ये देखिए हाइट कौन सी दी है, हाइट ये वाली दी है, यानी कि इसके और इसके बीच की लेंथ, इसके और इसके बीच की परपेंडिकुलर लेंथ दी है 3.25। ये इस तरीके का दिख रहा, इसका मतलब इसके बीच की हाइट दी है। तो हाइट जब ये दी है तो बेस कौन सा मानेंगे, तो बेस यही मानेंगे। बेस ये हाइट ये वाली भी दी है, ऐसी भी हाइट दी है, ये 6.8 है ना, ऐसी भी हाइट दे रखी है इसके बीच की हाइट, लेकिन ये हमें यहाँ पर इसकी लेंथ नहीं मालूम है, इस साइड की लेंथ नहीं मालूम है, जो हम ये वाला हाइट लगा लेते। तो जो हाइट दी है, जो बेस दिया, उसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। ये हाइट दी है तो हम बेस ये वाला लगा लेंगे, तो b इंटू एच, है ना। तो b कौन सी है, b 7 सेंटीमीटर, इंटू एच कितना 3.25। अब फिर कितना आया 22.75, 22.75, और क्या सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए डी पार्ट में, देखिए डी पार्ट का फिगर ये है। डी पार्ट के फिगर में देखिए हाइट ये दे रखी है, तो बेस हम इसको ले लेंगे, ठीक है ना। हाइट ये दे रखी है हमको इस दर की, तो हम बेस इसको मान लेंगे। तो बेस की जगह पे हमने 2.5 से और हाइट 4.75, इनका मल्टीप्लाई 11.875, 2 डेसिमल के 2 डिजिट तक रखना है, तो 11.8, और थर्ड डिजिट कितना है 5 है, या 5 से ज़्यादा होता तो इसमें एक ऐड कर देते, तो 7 में एक ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये 5 है ना थर्ड डिजिट, तो 5 है, तो इसलिए इसमें एक जोड़ दिया, 11.88 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस स्क्वायर। ये तो ये डी पार्ट ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ, अब ई पार्ट देखिए। ई पार्ट में फिगर ये बना है,
ये हाइट दी है, परपेंडिकुलर हाइट ये दी है, तो हाइट ये दी है, तो यानी कि बेस इसको मानेंगे, बेस इसको मान लेंगे। तो अब देखिए ये कुछ नहीं, ये हमसे रिलेशन हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, 40 mm है ना, वो हमें कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया। फिर ये देखो 50 ये है परपेंडिकुलर हाइट, तो बेस हमारा ये इतना 23 mm हो जाएगा। तो यानी कि 23 इंटू 50 करेंगे, 23 इंटू 50 जब करेंगे तो 1150 mm स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसका एफ पार्ट का फिगर ये दिया है, बेस ये दिया है, एक परपेंडिकुलर हाइट इनके बीच की दी है, इसके बीच की, ये ऐसे ये निकाली है इसने परपेंडिकुलर हाइट, तो ये दी है, तो यानी कि बेस हम किसको मानेंगे, ये 32 को मानेंगे। तो 32 हमने बेस रख लिया, 34 हमारी हाइट दी है, इसका मल्टीप्लाई 1088 और mm में ये है तो mm स्क्वायर, ये एफ वाला पार्ट ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, फिगर ये दिया हुआ, फिगर ये है, इसका एरिया 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बेस दिया है 14 सेंटीमीटर और ये परपेंडिकुलर हाइट है इसकी, यानी कि इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की हाइट दी है। हाइट कौन सी दी है, PN दी है, और PN हमें फाइंड कराई है, PN हमको फाइंड कराई, यानी कि उसने हाइट फाइंड कराई है, जबकि बेस हम ये ले रहे हैं। तो जब बेस ये ले रहे हैं तो हाइट PN ही होगी, PN जो कि हमें फाइंड करनी है, और एरिया गिवन है। तो देखिए फार्मूला लगा लिया, एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। अब ये एरिया कितना रखा है 112 इक्वल टू बेस कितना है 14 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितनी है लेंथ ऑफ PN, यही लेंथ ऑफ PN। तो अब क्या लेंथ ऑफ PN निकालनी हमको, तो 112 अपॉन 14 इक्वल टू लेंथ ऑफ PN हो जाएगी, लेंथ ऑफ PN। तो इसका करेंगे, इसमें 8 आ जाएगा, तो लेंथ ऑफ PN आ गया 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ PN, यानी कि ये हाइट इसकी है, लेंथ ऑफ PN 8 सेंटीमीटर। तो आप घुमा के लिख दो ऐसा करके, लेंथ ऑफ PN इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ऐसे करके लास्ट में लिख दो, ये हो गया। अब ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखिए फिगर ये दिया हुआ है, फिगर बुक में दिया हुआ ये, और ये किसका है, ये गार्डन है जो कि पैरेललोग्राम के शेप का है ना। तो उस पैरेललोग्राम का एरिया दिया हुआ है 73.8 मीटर स्क्वायर, इसकी शॉर्टर साइड के बीच की डिस्टेंस 12.3 दी है, 12.3 मीटर। अब शॉर्टर साइड कौन सी है, ये वाली है, ये शॉर्टर साइड है, ये लॉन्गेस्ट साइड है ये वाली। तो लॉन्गर साइड के बीच की डिस्टेंस तो दी नहीं है, शॉर्टर साइड के बीच की डिस्टेंस दी इसका। तो शॉर्टर साइड एक ये, इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि जिसको हाइट बोलेंगे, इनके बीच की हाइट बोलेंगे, वो है 12.3, ठीक है ना। तो अब क्या कह रहा कि शॉर्टर साइड की लेंथ क्या होगी, ये शॉर्टर साइड है, ये लेंथ क्या होगी। अब ये तो हाइट किसके बीच की दी, इन्हीं के बीच की तो हाइट दी है, शॉर्टर साइड के बीच की, तो इसको बेस मान लें और ये हाइट मान लें, हाइट वो है ही। तो ये लिख लो, एरिया ऑफ गार्डन 73.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड कितनी दी, यानी कि ये हाइट हो गई, जाकर डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड हाइट हो गई 12.3 मीटर। अब बेस, अब लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड यानी कि बेस हो गया, ये हमें फाइंड करना है। तो सीधा फार्मूला लगाओ, एरिया ऑफ गार्डन, और गार्डन किसकी शेप में है, पैरेललोग्राम की शेप में है,
तो पैरेललोग्राम के का एरिया का फार्मूला लगा देंगे, बेस इनटू हाइट। अब बेस कितना है हमारा, बेस हमें फाइंड कराना, यही बेस बना जा करके। तो बेस जब बना जा करके ये, तो बेस हमें पता ही नहीं है, बेस इनटू यही हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ गार्डन का रख लो 73.8 और ये हाइट कितनी है 12.3 दी हुई है। तो बेस क्या हो जाएगी, ये इसके नीचे आ जाएगा 73.8 अपॉन 12.3 इक्वल टू बेस आ गया ये। अब जब बेस आ गया तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो 6 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो बेस कितना आ जाएगा, बेस इक्वल टू 6 मीटर। तो यानी कि शॉर्ट ये लिख लो, ये पूछा क्या गया था, जिस फॉर्म में पूछा गया उसी फॉर्म में आंसर दे दो। लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, एक साइड से है ना, इक्वल टू कितनी 6 मीटर, 6 मीटर। बस ये आंसर हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई।